हेलो पावरफुल सो वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ और ये उनकी रीडिंग है जिनका बर्थडे है 5, 14 और 23। ठीक है, आइए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है और क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस है जो आपको डिवाइन देना चाहता है। कार्ड्स प्लीज गाइड व्यूअर्स। New beginning, hope, moving on. Wow. यहाँ पे अगर करियर हो या कुछ भी हो, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि एक नई शुरुआत करने को, वो भी एक होप और एक पॉजिटिविटी के साथ कि आप वो चीज़ कर लोगे। किसी चीज़ से मूव ऑन करने के लिए भी कहा जा रहा है और एक नई शुरुआत, वो भी होप के साथ। ठीक है, तो एक नई शुरुआत आपसे करने को कहा जा रहा है। कुछ पुराना पीछे कभी ऐसा कुछ घटा है तो आपसे कहा जा रहा है मूव ऑन हो, उसमें एक नई शुरुआत करो, वो भी एक होप के साथ कि आगे जो होगा वो सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, आपका पॉजिटिव होना ही आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आएगा। यहाँ पे फाइनेंशियल के मामले में भी ऐसा दिख रहा है कि अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो अब न्यू बिगनिंग है। आपकी फाइनेंस में भी कुछ बहुत बड़ा बदलाव, आपके करियर में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है जो कि आपके फेवर में होगा। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि जो भी सिचुएशन है उसमें से आगे बढ़ो और एक नई शुरुआत करो। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत है, वो भी होप के साथ। और जो पॉजिटिविटी आप लेके चल रहे हो ना, ये आपको तो पॉजिटिव रखेगी, आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी भर देगी, यकीन मानिए। तो जो भी आपने सोचा है उसमें आगे बढ़िए, आपके लिए हाँ है। एंड कहा जा रहा है मूव ऑन हो, सिचुएशन में से मूव ऑन। उसमें स्टक रहने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको आगे बढ़ के और भी कुछ ज़रूरी काम करने हैं। अपने लाइफ में, अपने फाइनेंस में बहुत बड़ा बदलाव लाना है। खुद का करियर बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। पार्टिसिपेशन, गाइडेंस, वाओ, इंटीग्रेशन, गो विद द फ्लो। यही कहा गया है ना, आगे बढ़ने को ही कहा गया है कि जो हो रहा है होने दो, आगे बढ़ो, उसी में आगे बढ़ो। पीछे जो भी रह गया है उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर उसको नहीं छोड़ेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो भी पास्ट में हुआ है अगर उसको लेके चलोगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। दूसरा, कभी भी दो चीज़ों में उलझो मत। ठीक है, क्लियर रहो कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है, ये भी कहा जा रहा है। गो विद द फ्लो, मैंने फिर से बताया है कि आगे बढ़ते रहो। जो भी हो रहा है उसमें पानी के साथ उसी तरह बहो जिस दिशा में वो बह रहा है। ठीक है, जीवन वैसे ही है। यहाँ पे गाइडेंस आ रही है आपके लिए, तो ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको समझ में आएगा मुझे अब क्या करना है, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है। या फिर कहीं उलझोगे तो आपको रास्ता भी दिखाया जाएगा। इंटीग्रेशन, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ठीक है, आपकी जो मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो रही है। बट मैं यहाँ पे आपकी लाइफ में भी बैलेंस आते हुए देख रही हूँ। ठीक है, अब मैं आपकी लाइफ में उस तरीके से इन्वॉल्वमेंट देख रही हूँ। ठीक है, दूसरा, आप में जो फ्लॉज भी हैं, आप पे जो अच्छाइयाँ, आपकी स्ट्रेंथ है, वो भी आप अपने उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, और उस पर वर्क करते हुए भी दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है, पार्टिसिपेशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक तो जो सोसाइटी में हम हैं वो इक्वल गिव एंड टेक का तो है, ये तो आप सब जानते ही हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ग्रुप के साथ वर्क करने वाले हो। अगर हम फैमिली में भी रह रहे हैं, हम लोग जो हम फैमिली में रहते हैं, फिर फ्रेंड्स से मिलते हैं, फिर जहाँ वर्क करते हैं वहाँ भी ग्रुप है। हम देखें तो हर जगह हम ग्रुप में ही हैं। ठीक है, लोगों से ही डील कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लगता है एक हाथ दो, एक हाथ लो, एक हाथ दो, एक हाथ लो, ऐसा। ठीक है, पार्टिसिपेट करना होता है उसी तरीके से, बराबर का कंट्रीब्यूशन। मतलब एक हाथ दे रहे हैं, एक हाथ ले रहे हैं। ये नहीं सिर्फ ले रहे हैं या तो या फिर सिर्फ दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका भी इक्वल पार्टिसिपेशन उसमें होना चाहिए। मिल के यहाँ पे कुछ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, फैमिली के साथ अगर आप एक फैमिली भी चला रहे हो तो उसमें भी आपका पार्टिसिपेशन रहता है, आपका कंट्रीब्यूशन उसमें होता है। तो वैसे आप चाहे वर्क में हो, चाहे अपने दोस्तों के बीच हो, चाहे जो भी है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी हो तो दोनों का ही उसमें
होना बहुत ज़रूरी है, एफ़र्ट करना, गिव एंड टेक दोनों का ही इक्वल होना बहुत ज़रूरी है उसमें। तो ये चीज़ें ज़रूरी है, आपको लाइफ में समझनी ही पड़ेंगी, ठीक है। आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है बिल्कुल भी, आगे बढ़ना है, मूव ऑन का भी कार्ड है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ के लिए आपसे नहीं कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है उस चीज़ के बारे में और जानकारी लो, तब उसमें आगे बढ़ो, ठीक है। रुकना नहीं है, लाइफ किसी के लिए भी नहीं रुकती। गो विद द फ्लो आपके लिए आया है, मूव ऑन आया है, मतलब आगे बढ़ना आया है कि किसी चीज़ में रुको मत, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। डोंट स्टॉप। अपॉर्चुनिटीज़ की बारिश होने वाली है, वैसे ही कहा जाए तो एक न्यू बिगनिंग हो रही है, उसमें शायद आप आगे भी बढ़े। तो ये अपॉर्चुनिटी भी आपके लाइफ में शायद गाइडेंस बन के आपके लिए ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहे हैं, इस वजह से आ रही है। तो उसका पूरा फ़ायदा उठाना है, रुकना नहीं है जीवन में। किसी चीज़ के लिए नहीं कहा जा रहा है कि नहीं ये नहीं हो सकता, ठीक है। पहले पूरी जानकारी ले लो, ये नो क्यों कहा जा रहा है, आपको ये क्यों नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। गो विद द फ्लो रहो, ज़िद मत करो या किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो अपने लाइफ में, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर। आइए देखते हैं और मैसेजेस क्या हैं। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। अगेन एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू शुरुआत, एक न्यू नींव रखते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हो। और यहाँ बहुत कंपटीशन मुझे नज़र आ रहा है, बहुत कंपटीशन नज़र आ रहा है। जैसे पार्टिसिपेशन का आया भी था, हो सकता है आप किसी एग्ज़ाम में ऐसे पार्टिसिपेट भी कर सकते हो जिसमें बहुत कंपटीशन है, या फिर कुछ ऐसी जगह पे काम करो जहाँ कलीग्स के बीच में ही बहुत कंपटीशन है कि कौन पहले करता है इस काम को ख़त्म, प्रोजेक्ट को ख़त्म करता है। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। बहुत कंपटीशन, क्या लोग अपने फ्रेंड्स में भी बहुत कंपटीशन करते हैं कि पढ़ाई में कौन आगे निकलता है, या करियर में कौन ज़्यादा अच्छा कर रहा है, या जो भी है। बट यहाँ कंपटीशन तो बहुत है इस दुनिया में, राइट। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि शायद कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको परेशान करती है, आप मजबूर फील करते हो, या कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं जो आपको परेशान करते हैं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ से एक कार्ड लेना चाहूँगी, ये नेगेटिव थॉट्स और इसके लिए स्टार। आप कुछ चाह रहे हो, शायद वो आपको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप खुद को बहुत निराश पा रहे हो, यहाँ पे मजबूर पा रहे हो, और इससे रिलेटेड नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। कुछ चाह रहे हो, वो मिल नहीं रहा है, उसके लिए शायद नो आया है, और आपसे कहा जा रहा है उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले लो, क्योंकि वो इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है जो कि गॉड जानते हैं, वो आप नहीं जानते, ठीक है। आइए देखते हैं। शायद आप यूनिवर्स से उसको बहुत शिद्दत से मांग रहे हैं, लेकिन वो चीज़ आपको मिल नहीं रही है। फेदर, समवन यू नो इज़ अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। आप किसी को जानते हैं जो इनसिंसियर है, चंचल है बहुत। समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ आर द एंड ऑफ अ सिचुएशन। या तो कोई आपके लाइफ से जा रहा है, या तो आप जिस सिचुएशन में हो उसका एंड होने वाला है, ठीक है। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, जैसे कि आपका कार्ड भी आया है, तो आप उसी रास्ते पे हो कि आपको सक्सेस मिले अपने जीवन में। गुड लक का कार्ड गिर गया आपका, तो ये गुड लक आया है आपके लिए। आपका लक काफ़ी अच्छा रहने वाला है आने वाले समय में। हिडन सीक्रेट कैन हार्म यू, तो आपको ध्यान रखना है कि हम अपनी सीक्रेट्स किसको बता रहे हैं, कौन दोस्त है हमारा, कौन दोस्त नहीं है, किन से बच के रहना है, किन से नहीं, ये अब आपको देखना है। चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसे सीक्रेट्स बताने हैं, किसको नहीं बताने हैं, ठीक है। ओके,
टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। थोड़ा सा बाहर निकलिए, मस्ती कीजिए, इसका भी समय है आपको कहा जा रहा है। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सीरियस मत होइए लाइफ में। डीलिंग अ रिलेशनशिप विद ओल्डर वुमेन, हो सकता है आप किसी ओल्डर वुमेन से अपने लाइफ में डील कर रहे हो, ठीक है। आपके लाइफ में ये कोई बहुत बड़ा प्ले अदा कर रहे हो। अगेंस्ट स्टार आया है, गारंटीड सक्सेस। किसी चीज़ में आपको बहुत मतलब पक्का है कि सक्सेस मिलेगी उस चीज़ में। कोई चीज़ तो ऐसी है, आपको मुझे लगता है ढूंढना चाहिए वो आपके लिए क्या है। डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज़ अगेंस्ट यू। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपके अगेंस्ट है और ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो इतना समझ लेना, कौन आपके अगेंस्ट है ये मत देखो, कौन आपके साथ है ये देखो। और भगवान कहते हैं कि जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ मैं हूँ। तो आपको डरना ही नहीं चाहिए कि आपके अगेंस्ट कौन है, आपको ये देखना चाहिए आपके साथ कौन खड़ा है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।